नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीएसईबी ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार मैट्रिक परीक्षा में कुल 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 12 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 2,54,482 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। मैट्रिक परीक्षा में औरंगाबाद की रमायनी राय ने टॉप किया है। प्रथम स्थान पाने वाली रमायनी राय दाऊदनगर हाई स्कूल की छात्रा है। दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 छात्र हैं। सानिया कुमारी और विवेक ठाकुर सेकंड टॉपर रहे हैं। औरंगाबाद की ही है प्रज्ञा कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया। टॉप 5 में 8 छात्र हैं, जबकि टॉप 10 में 47 छात्र छात्राओं ने स्थान बनाया है। पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रही हैं सुश्री रमायनी रॉय, जो पटेल हाई स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद की छात्रा हैं और इन्हें कुल 487 अंकों की प्राप्ति हुई है, जो कुल अंकों का 97.4% है। दूसरे नंबर पर 2 संयुक्त रूप से छात्र और छात्राएं रही हैं। सुश्री सानिया कुमारी, जो बुलेट हाई स्कूल रजौली नवादा की छात्रा हैं, और विवेक कुमार ठाकुर, जो न्यू उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिधा परसाही मधुबनी के छात्र हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से 486 अंक प्राप्त हुए हैं और द्वितीय स्थान पर रहे हैं, जो कुल अंकों का 97.2% है। और तीसरे स्थान पर रही हैं सुश्री प्रज्ञा कुमारी, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजार वर्मा औरंगाबाद की छात्रा हैं और इन्हें 485 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों का 97% है। अब मैं तो देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे और बच्चियां हैं जो हमारे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, वो ग्रामीण प्रक्षेत्र से आ रहे हैं, और ये राज्य के लिए बहुत ही सुखद संकेत है कि शिक्षा की उत्कृष्टता का लगातार विस्तार हो रहा है। अब ये राज्य के हर क्षेत्र से ऐसी सूचना हमें मिल रही है। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष भी लगातार चौथे वर्ष हम पूरे देश में परीक्षाएं लेने से लेके नतीजे घोषित करने तक के मामले में अव्वल रह रहे हैं। लगातार ये कोई एक साल की कोई अब छिटपुट घटना नहीं रही। ये बता रहा है कि हमने परीक्षाएं लेने में भी और समय पर नतीजे घोषित करने में भी अपना स्तर या स्टैंडर्ड हमने बरकरार रखा है। तो तमाम जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। प्रीतम, देखिए, जो छात्र इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी भी खत्म हो चुकी है, रिजल्ट आ गया, लेकिन लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। जी बिल्कुल अंजलि, ये तो नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है, और दरअसल इसकी वजह भी है कि जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं लड़कियों को लेकर ये एक वजह रही है। लेकिन इससे इतर एक बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये है अंजलि की, जो अपना जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय है जो जमुई में अवस्थित है और जिसके पीछे शिक्षा विभाग का एक अच्छा खासा बजट होता है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में दाखिले के लिए बाकायदा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एंट्रेंस लेती है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके जो छात्र और छात्राएं हैं, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है। खुद जो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव संजय कुमार है, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, उनके जो परफॉर्मेंस है, उनसे शिक्षा विभाग को निराशा हुई है और ये इस पर सोच विचार किया जाएगा कि आखिर सिमुलतला आवासीय विद्यालय का जो प्रदर्शन है वो इतना गिरा क्यों है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने साल 2018-19 में सफलता के परचम लहराए थे और पिछले साल 2021 में भी टॉप 10 जो छात्र और छात्राएं थे उसमें अधिकतर जो सीटें थी वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय की थी, लेकिन इस बार पहले 5 में एक भी छात्र और छात्रा जो है वो मतलब कि शायद पहले 5 में, मुझे माफ करेंगे मैं थोड़ा आंकड़ा में कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है
सिमुलतला आवासीय विद्यालय का, उसमें जो है उनका जो है स्थान नहीं है। पहले जो 5 जो छात्र और छात्राएं हैं उसमें जो मतलब कि उनका रहा है परफॉर्मेंस ठीक ठाक, लेकिन बाकी जो है उसमें जो कह सकते हैं अंजलि की थोड़ी सी जो उनका जो प्रदर्शन है वो निराशाजनक है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है अब जो जिन लोगों ने आज परीक्षाएं पास की है, अब उनके पास जो देश के जो बड़े जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें वो दाखिला लेना चाहेंगे, उसमें उनके पास पर्याप्त समय है। जी अंजलि। बिल्कुल प्रीतम, देखिए कई बार होता है किसी स्कूल का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता, लेकिन इस बार जिस तरह से आपने देखा, शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि वक्त पर रिजल्ट भी आ गया, ये वाकई छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात। दूसरी बात मैं चाहूंगी कि आप ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके बाद छात्र का क्या रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि देखिए कुछ टॉप भी करते हैं, अगर किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं भी आया तो यही कहा जाता है कि देखिए हौसला रखिए और आगे मेहनत ही कीजिए, वही एक दूसरा उपाय है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये तो है ही। जो दरअसल क्या है ना अंजलि, जिस तरह से प्रश्न पत्र के जो पैटर्न तैयार किए जाते हैं, आप मान के ये चलिए कि अगर हर प्रश्न के जो विकल्प होंगे तो फिर उसमें असफलता या फेल होने की आशंका बेहद ही कम रह जाती है, और उसी का परिणाम ये था कि जो रिजल्ट है वो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा अच्छे रहे हैं। पटना जिला का भी परफॉर्मेंस उस लिहाज से नहीं रहा है। जो बिहार के जो पिछड़े जिले हैं, औरंगाबाद है, मधुबनी है, वहाँ के बच्चों ने टॉपर में एक जगह बनाई है, और वहाँ के बच्चों ने टॉपर में जगह बनाई है। और आगे अब जो ही जैसे जैसे नतीजों की और जानकारी मिलती जाएगी तो फिर जो छात्र और छात्राएं हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आएगी। लेकिन ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो 1 से 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा हुई थी, तो उसके जो परिणाम है वो 16 मार्च को घोषित कर दिए, और उसके ठीक एक पखवाड़े के अंदर यानी 15 दिनों के अंदर ही जो मैट्रिक की जो परीक्षा हुई थी, 16 लाख से अधिक छात्र और छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए। उनकी कॉपी की जांच करना, फिर जो टॉपर्स है उनका वेरिफिकेशन करना, टॉपर्स में जो थे 1 से 10 में 39 छात्र और छात्राएं हैं, उनकी कॉपी को वेरिफिकेशन करना, उनका इंटरव्यू करना, ये इन सब चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाना और फिर नतीजे घोषित करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ को लेकर बिहार बदनाम रहा, टॉपर्स घोटाला सामने आया था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से टॉपर्स का अगर आप इंटरव्यू करेंगे तो इस तरह की बात सामने नहीं आती है। ये आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो परीक्षा दी है, जो अंक लाए हैं वो वाजिब हैं, वो जायज़ हैं और वो जेन्युइन है। जी अंजलि। बिल्कुल प्रीतम, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि देखिए जब भी रिजल्ट आता था एक कंट्रोवर्सी हो जाती थी, लेकिन अब पिछले कुछ साल से देख रहे हैं लगातार ये कोशिश की जाती है कि कोई ऐसी बात ना हो। दूसरी बात महत्वपूर्ण हो जाती, एक चुनौती भी थी बिहार सरकार के लिए, समय पर देखिए एग्जाम भी कराया गया, दूसरी बात रिजल्ट भी समय पर जारी कर दिया गया है, और ये सिलसिला कहा गया आज की आगे भी जारी रहेगा। तो छात्रों का क्या आपने देखा, क्या रिएक्शन आया? दूसरी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि वाकई अगर लड़कियों की बात की जाए तो अब शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं लड़कियां कितना बेहतर कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए आपको अंजलि ये जानकर आप जानती ही होंगी कि अगर कोई छात्रा मैट्रिक में अगर प्रथम श्रेणी से पास करती है तो उन्हें एक बड़ी राशि दी जाती है। अगर कोई सेकंड डिवीजन में पास होती है तो उन्हें एक बड़ी राशि दी जाती है। इतना ही नहीं, बिहार ही पूरे भारत में पहला ऐसा सूबा है जहां की अगर एक छात्रा अगर लोकसभा आयोग की परीक्षा केवल उसकी प्रीलिम्स निकालती है, यानी अगर पीटी निकालती है, तो वो पीटी निकालने के बाद उसे सरकार 50,000 रुपये देती है। प्रीतम, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि टॉप 6 में आई हैं। प्रिया, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर, और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आप टॉप 6 में हैं। थैंक यू मैम। ये वाजिब सी बात है, आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। लेकिन प्रिया जानना चाहेंगे ऐसा क्या अलग, क्या स्टडी पैटर्न में आपने बदलाव किया जो आप टॉप 6 में आई? क्या आपको ऐसा लग रहा था कि आपका रिजल्ट इतना बेहतर होगा? यस सर, सॉरी मैम, इससे अच्छा एक्सपेक्टेशन था कि 1 to 5 में तो आ ही जाऊंगी, बट 6 था, इससे खुशी तो है पर उतनी नहीं। बिल्कुल, लेकिन आप फिर भी टॉप 10 में आई हैं और 6ठे स्थान पर आई हैं। आगे क्या करना चाहती हैं? क्योंकि देखिए आपने बहुत अच्छे मार्क्स से 10th में आपका नंबर भी आया है, और सबसे बड़ी बात देखिए इस बार रिजल्ट भी समय पर आ गया। यस मैम जी, मैं IITN बनना चाहती हूँ। जी, तो आगे आप साइंस स्ट्रीम में जाएंगी, और आप जिस तरह से आपने कहा कि आप लगातार मेहनत, तो कितने घंटे तक आप स्टडी कर लेती थी? क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कई ऐसे छात्र छात्राएं जो आपको सुन रही होंगी, तो उनके लिए भी रहता है कि कैसे स्टडी पैटर्न बनाएं जिससे बेहतर रिजल्ट हो। तो आपने किस तरह से लगन किया, कैसे मेहनत किया आपने? रेगुलरली 5 to 6 आवर डेली पढ़ती थी। ये पढ़ाई का मेरे पे बिल्कुल प्रेशर नहीं था, जब मन करता था, लेकिन अच्छे से पढ़ती थी मैं।
बिल्कुल। तो लेकिन कोरोना काल में चुनौतियां भी तमाम थी, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो कितना डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद भी आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, थोड़ा ही बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, बट हमारे स्कूल के टीचर्स लोग हमेशा गाइड करते रहे। हम लोग को ऑफलाइन वाली फीलिंग मिलती रही थी ऑनलाइन क्लासेस से भी। जी, और आपने अगर ऑनलाइन क्लासेस, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा था कि आपको उतना डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। दूसरी बात, आप घर पे सेल्फ स्टडी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आप भी बहुत बखूबी समझती होंगी, तो कितना सेल्फ स्टडी किया था आपने? 5 to 6 आवर्स। जी, तो 5 to 6 आवर सेल्फ स्टडी किया आपने, और आपको और उम्मीद थी कि और बेहतर आपके नंबर आते, लेकिन आप टॉप 10 में आई हैं और 6ठे स्थान पर, तो वाकई काबिले तारीफ वाली बात है। जानना चाहेंगे, IITian आपने कहा, तो साइंस स्ट्रीम लेकर आप जाएंगी, और देखिए आज के टाइम पर छात्राएं बहुत बेहतर कर रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? और जो लड़कियां, देखिए, और आप जैसे संदेश देंगे, आप जैसे छात्रा को देखकर ही दूसरी लड़कियों को भी हौसला मिलता है। यस मैम। जी, तो क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए? यही कहना चाहेंगे कि आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, वो लोग भी अपने आसमान को छू सकती है, बस लगन के साथ पढ़ते रहना है, फैमिली का सपोर्ट रहे तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, तो मेहनत करना होगा। और देखिए, सरकार की भी नीति रही, आप लगातार देख ही रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अब छात्राओं को भी कहा जा रहा है और बहुत सारी सुविधाएं भी दी जा रही है। अगर आप कह रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन हुआ, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, क्या लगता है आपको और किस तरह से बदलाव होना चाहिए जिससे और ज़्यादा लड़कियाँ समाज में आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो पाए? बदलाव की बात करें तो सरकार दिन पर दिन तो कोई चेंजेस कर ही रहा है जी, लेकिन थोड़ी बहुत और गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। जी प्रिया, आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप जीवन में बेहतर करें और ऐसे ही अच्छा परफॉर्मेंस करते रहें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू मैम। वही ऋषिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकांत भी टॉप 10 में आए हैं। ऋषिकांत, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद मैम। तो ऋषिकांत, देखिए बहुत अच्छा तो लग ही रहा होगा, आप लोगों ने मेहनत की और उसका परिणाम भी आया। जब रिजल्ट आता है तो देखिए उम्मीद भी रहती है कि अच्छा करें, तो आपने कैसे मेहनत की थी, कैसे प्लान किया था स्टडी का? मैम, मैं ज्यादातर स्वाध्याय किया हूँ और शिक्षक का भी बहुत प्रयास रहा है और मैं ज्यादातर स्वाध्याय के बदौलत ही मैं इतना नंबर ला पाया। जी, तो आप जैसा कि कह रहे हैं कि शिक्षक का देखिए सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऋषिकांत, जब भी अगर हम एग्जाम देते, खासतौर पर बोर्ड के एग्जाम की बात की जाए। तो इस बार के एग्जाम की बात की जाए तो हालांकि बहुत सारा पैटर्न में भी बदलाव हुआ, तो क्या परेशानी भी आई थी? अब तो आप टॉप 10 में भी आ गए हैं। आगे फ्यूचर के लिए आप अपने आप को कहाँ सोचते हैं, किस तरह से प्लानिंग किया है आपने अपने बारे में? प्लानिंग तो मैं आगे तो NDA करना चाहता हूँ। जी, यस मैम, मैं NDA का क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। मैं भारत को NDA के क्षेत्र में जाकर मैं अपनी सेवा प्रदान करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल ऋषिकांत, और जैसा कि आप कह रहे हैं NDA में जाकर वाकई देखिए आजकल के युवा हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं। ऋषिकांत, अगर बात की जाए, देखिए पेरेंट्स का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको किस तरह से सहयोग मिला, कैसे आपने अपने पढ़ाई पे फोकस किया? क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चों पर ही हुआ, उनके पढ़ाई पर हुआ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती थी, कई बार मटेरियल नहीं मिल पाता था। इन सब के बीच आपने कैसे फोकस किया? मैम, ऑनलाइन क्लास तो हुआ है मैम जी, मैंने ऑनलाइन क्लास भी बहुत किया। स्कूल द्वारा भी कंडक्ट कराया गया ऑनलाइन क्लास, मैं उसको पूरा फॉलो किया हूँ और बीच में स्कूल भी खुला, उसमें भी मैं गया हूँ इसी तरह मैम। ऋषिकांत, देखिए अगर बिहार बोर्ड की बात की जाए, कई बार रिजल्ट जब आते थे तो कई बार सवाल उठ जाते थे, लेकिन अब लगातार पारदर्शिता हो रही है, समय पर एग्जाम हो रहे हैं, समय पर रिजल्ट आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? और आपको लगता है कि और किस तरह से बदलाव और अच्छे होने चाहिए जिससे बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं, उनका भविष्य और बेहतर हो पाए? मैम, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि छात्रों को जितना मोटिवेट किया जाए ताकि वो मोटिवेशन सुनकर आगे बढ़े और उनको हौसला प्रदान हो। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि देखिए मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऋषिकांत, कि अगर मोटिवेशन मिलता है तो हिम्मत भी मिलती है। ऋषिकांत, देखिए जब भी एग्जाम आता है,
कुछ अच्छा भी करते हैं और कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ना कि हिम्मत रखनी चाहिए। तो उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे आप टॉप 10 में आए हैं, आगे भी आपने अपना प्लान भी बना रखा है कि आपको कैसे आगे काम करना है, कैसे शिक्षा व्यवस्था की अगर आप बात कर लेते हैं ऋषिकांत, आप 10वीं का रिजल्ट भी आ चुका है, शिक्षा व्यवस्था कैसे और बेहतर हो जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं और बेहतर कर पाए? मैम शिक्षा व्यवस्था में तो थोड़ा बदलाव करना चाहिए मैम जी। छात्र छात्राएं ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करके टॉपरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करें। जी बिल्कुल, बदलाव होते भी रहना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और लगातार आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें और ऐसे ही फ्यूचर में भी बेहतर रिजल्ट लाएं। तो देखिए लगातार आप देख ही रहे हैं कि छात्र छात्राएं भी जुड़ रहे हैं, सब बेहतर परफॉर्म जिन्होंने किया, जिन्होंने नहीं भी किया उनके लिए भी हिम्मत रखनी होगी। आपको बता दें हमारे साथ टॉपर रमायनी राय जुड़ चुकी हैं। रमायनी बहुत बहुत बधाई है आपको। रमायनी कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आप टॉप की हैं और वाकई हर वो लड़कियों के लिए आपने एक मिसाल कायम की है। जी बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल रमायनी, तो कितनी चुनौतियां थी, उन कैसे चुनौतियों को पार करके आप टॉप किया है और वाकई जैसा कि मैं समझ सकती हूं कि आप कितनी उत्साहित होंगी और आपने वक्त भी निकाला हमारे लिए। और मैं चाहूंगी देखिए आपको बहुत सारे युवा सुन रहे होंगे और जब भी ऐसे कोई टॉप करता है तो उससे मोटिवेशन मिलता है, क्या कहेंगी आप ऐसे मौके पर? Everyone should appreciate and help themselves and have a dream. सपना रखना बहुत जरूरी है। अगर आप टॉप करने का सोचे तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर चाह लेंगे तो कर ही सकते हैं, जैसा कि बहुत सही कहा आपने रमायनी। अगर बात कर लेते हैं, जब भी हम पढ़ाई करते हैं चाहत तो होती है, लेकिन इस तरह से कैसे आपने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया? दूसरी बात, क्या आपने कुछ अलग से पैटर्न बनाया था और आपने सोचा था कि आप टॉप करेंगे, आपने पहले से इसके लिए फोकस कर रखा था? Group studies are very helpful and our teachers are very helpful and we have given some exams regularly. जी, and this helps us a lot. तो बिल्कुल शिक्षक का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। लेकिन रमायनी, आपने देखा ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो क्या टेस्ट की जैसा कि आपने बात का कंडक्ट हो रहा था, तो किस तरह से आपने उसको मैनेज किया? आप अपने घर पे कितने घंटे पढ़ाई करती थी? और सब्जेक्ट की बात की जाए तो कैसे अलग अलग सब्जेक्ट पे आप फोकस करती थी? क्योंकि आपने बहुत अच्छा नंबर लाया है और देखिए हर कोई चाहता है किसी तरह से प्लान करके वो भी ऐसे ही कोशिश करें। यहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स का रोल बहुत हेल्पफुल होता है। अगर टीचर्स भी हेल्प करें तो बहुत हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हाँ हम टॉप कर सकते हैं, उसके बाद टेक स्टेप टू। बिल्कुल रमायनी, सोचेंगे तभी हम बेहतर कर पाएंगे। रमायनी, आपने टॉप तो कर लिया, अब आगे क्या करना है, आगे क्या चाहत है आपकी? रमायनी जी, अब तो आपने टॉप तो कर लिया है और आपने साबित भी कर दिया कि अगर मेहनत करने से देखिए सफलता तो मिलती ही है। आगे क्या सोचा है आपने अपने फ्यूचर के लिए? आगे किस तरह से आप कहां जाना चाहती हैं? I have a dream and I want to become a journalist and जी, तो आपने जर्नलिस्ट बनने का सोचा है, बहुत हिम्मत वाली बात है। तो इसके लिए क्या अब आगे 10th के बाद आप कौन से स्ट्रीम में जाएंगी, किस तरह से आपने स्टडी के लिए सोचा है? और देखिए जर्नलिस्ट की बात की आपने, तो इससे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है समाज के लिए भी। Yes, ma'am. जी, and that's why I have chosen this field as my goal. बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अक्सर में टॉपर से जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, मौका मिलता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन आपने एक अलग सोचा है कि ठीक है समाज के लिए। रमायनी, आप एक लड़की भी हैं और आप देख रही हैं कि लगातार अगर बिहार सरकार की बात की जाए, केंद्र सरकार, हर कोई अब चाहता है और इसके लिए कोशिश भी की जा रही है, पहल भी की जा रही है कि लड़कियां बेहतर करें।
और आपको क्या लगता है कैसे बदलाव होनी चाहिए कि और ज़्यादा लड़कियां, जिस तरह से आप टॉप किया है और इस बार टॉप 5 की बात की जाए तो लड़कियों ने कब्जा किया है रामायणी। जी जी रामायणी, क्या आप सुन पा रही हैं? पूरे समाज में बहुत गलत धारणा है कि लड़कियां नहीं कुछ कर सकती हैं। जी, उनको उड़ने का एक बार मौका दीजिए, वो कर सकती हैं और वो अच्छा करके दिखाएंगी, कोई शक नहीं है। और आप भी एक लड़की हैं, आप भी समझ सकती हैं कि क्या क्या होते हैं हम लड़कियों की लाइफ में, खासकर इंडियन लड़कियों की लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने रामायणी। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और जैसे आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि देखिए चुनौतियों के साथ और लड़कियां को मौका दिया जाए तो कितना बेहतर कर सकती है। रामायणी, अब आप जैसा कि आपने बताया कि आप जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं समाज में बदलाव की ओर, तो क्या आपको लगता है लड़कियों को लेकर देख सकती हैं आप कई सारी धारणाएं, हालांकि बदल भी रहे हैं, पॉजिटिव भी हो रहा है, और किस तरह से धारणा बदलनी चाहिए और कैसे आपको लगता है कि लड़कियों को भी वो मौका मिले, जैसा कि लड़कियों को मौका मिलता है, आपने देखा है कि लड़कियां क्या खूब कर रही हैं, कमाल। उनको मोटिवेट कीजिए, वो मतलब वो कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, जो चाहती है वो कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम शक वगैरह कुछ नहीं है। बिल्कुल रामायणी, देखिए सबके अगर बात की जाए सफलता के पीछे कहते हैं किसी का हाथ होता है, मेहनत तो होती है, परिवार का बहुत बड़ा सहयोग होता है, तो आपके लिए कौन इंस्पिरेशन रहा और किसको आप इंस्पिरेशन मानती हैं? क्योंकि आपकी सोच ऐसी है कि आप चाहती हैं लड़कियां और बेहतर करें और समाज में एक बदलाव भी आए। हेलो जी रामायणी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? रामायणी, अगर बात की जाए बदलाव की और आपने इतना बेहतर भी किया है, तो देखिए आपके लिए कौन रहा मोटिवेशन? जैसे आप आज बहुत के लिए एग्जाम्पल बन गई हैं, तो आप किसे लेकर अपना आइडल मानती थी? क्योंकि परिवार का तो सहयोग देखिए हमेशा से ही मिलता है। माय मॉम इज माय इंस्पिरेशन, शी इज वेरी स्ट्रांग। जी, तो जैसा कि एक माँ, वाकई आप समझती ही हैं कि एक औरत के लिए बहुत मुश्किल भी होता है और उन्होंने देखिए आपका सहयोग किया, और एक माँ का जब सहयोग मिलता है और अपने माँ को आप आइडल भी मानती हैं और आपने वो कमाल भी कर दिया, तो कैसा रहा रिएक्शन रामायणी आपके पेरेंट्स का, आपकी मम्मी का? जी रामायणी, तो रामायणी से संपर्क नहीं हो पा रहा है लगातार। रामायणी ने जैसा कि बता भी रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, और वाकई देखिए जब आप इस सफलता को हासिल करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी होता है। सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिन भी टॉप 10 में जगह हासिल किया है। सचिन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी बिहार झारखंड की तरफ से, तमाम दर्शकों की तरफ से। सचिन, अगर बात की जाए आप टॉप 10 में आए हैं, कैसा लग रहा है? और वाकई बहुत सारी चुनौतियां थी इस बार। सचिन, सचिन क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ मैडम। जी सचिन। हाँ मैम बोलिए। सचिन, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। टॉप 10 में आए हैं आप, बहुत सारी चुनौतियां, मेहनत के साथ ये जगह मिला होगा आपको। थैंक यू, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है और किस तरह से चुनौतियों का सामना किया सचिन आपने? अभी बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है मैम। जी जी मैम। बिल्कुल सचिन, बहुत अच्छा लगता है जब हम मेहनत करते हैं और रिजल्ट भी आता है, परिणाम भी आता है। तो सचिन, आपने पहले से टॉप 10 के लिए सोचा था या टॉप 5 के लिए आपने कड़ी मेहनत की थी? नहीं मैम, पहले तो सोचे नहीं थे जी। ये सोचे थे कि कॉल आएगा, लेकिन टॉप 10 में जरूर आएंगे, एक जगह जरूर बनाएंगे। जी जी मैम। बिल्कुल, और देखिए सचिन, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपने कड़ी मेहनत की और उसका परिणाम भी आया, और यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त के लिए भी, फ्यूचर के लिए आप ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहें और अच्छा रिजल्ट लाते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं फिर से आपको। जी मैम, थैंक यू। क्या करना चाहती हो आगे तुम? मेडिकल की तैयारी करना चाहती हूँ। फुल कॉन्फिडेंस के साथ? यस। कोचिंग कहाँ कर रही थी?
अमृतसर के पास। अमृतसर डी रजौली से। क्या नाम है तुम्हारा कोचिंग संस्थान का? राज कोचिंग सेंटर। कब से कर रही थी वहाँ क्लास? वहाँ 7th क्लास से पढ़ रही हूँ। तो देखिए परिणाम आ चुके हैं 10वीं रिजल्ट के, और छात्र छात्राएं जो बेहतर किया है, घर में भी परिजन बेहद उत्साहित, और टॉपर से भी देखिए जी बिहार झारखंड पर बात हुई। और बहुत बड़ी बात है, टॉप 5 में भी छात्राएं रही हैं, और जब ऐसे बेहतर परफॉर्मेंस होता है तो वाकई समाज के लिए देखिए एक बदलाव की बात, जो कि लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है कि अव्वल जिस तरह से छात्राएं आ रही हैं। और आप देख रहे हैं कि अगर शिक्षा की बात की जाए, एक वक्त था पहले शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां बहुत ज़्यादा नहीं आती थीं, और अब पढ़ाई भी कर रही हैं और बेहतर आप देख रहे हैं परिणाम भी आ रहे हैं। और शिक्षा मंत्री ने भी बधाई दी और उन्होंने यही बात कही कि बहुत बड़ी बात है कि टॉप 5 में 4 छात्राएं हैं। तो वहीं हमारे साथ सेकंड टॉपर सानिया भी जुड़ चुकी हैं। सानिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। सानिया, आप टॉप कर चुकी हैं, सेकंड नंबर पर हैं आप बहुत उत्साहित भी होंगी, वाकई आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। किन किन का योगदान रहा? आपने कड़ी मेहनत तो की ही, परिजनों का कैसा सहयोग रहा, आपके टीचर का कैसा सहयोग रहा? मैम इसमें मेरे माँ पापा, मेरे भाई बहन सबका सहयोग है, साथ ही मेरे टीचर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है जी। तो आगे के लिए आप क्या सोच रही हैं सानिया? आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि आपने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है, और आप किस तरह से अपने आप को देखना चाहती हैं? मैम मैं आगे मेडिकल की तैयारी करना चाहती हूँ जी। तो आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहती हैं। सानिया, अगर बात की जाए, देखिए चुनौतियां भी तमाम आती हैं जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसको कैसे सामना किया आपने सेल्फ स्टडी पे कितना फोकस किया? हाँ, कठिनाइयाँ तो लॉकडाउन भी हुआ, लेकिन उस टाइम पे मैंने सेल्फ स्टडी किया, और फिर घर के लोगों का भी सहयोग मिला इसमें। जी, आपके घर के लोगों से भी सहयोग मिला। तो आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी इस बार सानिया, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस बार युवाओं के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए जो एग्जाम में दे रहे थे। यस मैम। जी, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? मैंने तो कहा ना, मैंने सेल्फ स्टडी किया, मेरे घर के लोगों का भी सहयोग मिला, और मेरे घर के बगल में एक भैया है, उन्होंने भी मेरा लॉकडाउन के टाइम पे मेरी हेल्प की। जी, तो बिल्कुल लॉकडाउन के टाइम आपने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, और आगे के लिए भी यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।